फ्रीलांसिंग जो है वो पाकिस्तानी यूथ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं है और दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सबको दे नहीं सकती है। ये दो फैक्ट्स हैं। एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वैसे ही बुरे हालात हैं। अगर ये यूएस से भी होता तो जॉब गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती। दोनों बातें सच है। तो फ्रीलांसिंग के तहत के जरिए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और ई कॉमर्स का दौर है, अगेन मैंने एक और बात की थी, जो कोरोना है इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूथ। अब हम, क्योंकि हम स्मार्ट मशहूर हैं दुनिया में, हमें काम की ज़रूरत है, हम मेहनती हैं, थोड़ी सी अगर एथिकली ठीक हो जाए तो हम घर बैठ कर ट्रक लोड ऑफ मनी यूएस डॉलर्स में कमा सकते हैं इंशाल्लाह। Pakistan. This is me, your host RJ Summers, live from Lahore Studios FM 100. लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान तीनों शहरों से बराह रास्त ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और एवरी सैटरडे एक स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करने का सिलसिला जो FM 100 ने जिसका आगाज़ किया है, स्पेशली कंडक्टेड प्रोग्राम द फ्रीलांसर्स शो। जी बिल्कुल, हर हफ्ते को फ्रीलांसर शो हर शाम को 4 से 4:30 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों में भी। और इस प्रोग्राम का आगाज़ लास्ट टाइम हमने किया था, आज उसकी सेकेंड एपिसोड है और इस प्रोग्राम को हमारे साथ कंडक्ट करने के लिए जो स्पेशल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सोहेल ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वेलकम कहते हैं आपको स्टूडियोज में अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यस थैंक यू वेरी मच। ओके, और सोहेल साहब के साथ लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट एपिसोड कंडक्ट की थी द फ्रीलांसर्स प्रोग्राम की, उसका अब तक का फीडबैक हमारे पास बहुत अच्छा जा रहा है और आज भी सर से जानेंगे जनाब, इट्स ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। जो लोग फाइनेंशियली प्रोफेशनली मजीद स्ट्रॉन्ग होने के लिए और अपनी लाइफ बनाने के लिए, किसी को अगर जॉब नहीं मिल रही है या जॉब के साथ एक और जॉब करना चाह रहे हैं या किसी भी हवाले से मजीद जो है वो अर्न कैसे किया जाए, मजीद प्रोफेशनली ग्रूम कैसे किया जाए, दिस program is all about how to become financially and professionally even more stronger. Okay, सोहेल साहब, पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे, थोड़ी सी समरी करते हैं, थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं लास्ट प्रोग्राम की। लास्ट प्रोग्राम में हमने फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस पर रोशनी डाली थी कि व्हाई फ्रीलांसिंग इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट। सो इस पर जरा सा थोड़ा सा हमें एक रिव्यू दे दीजिएगा। एज आई सेड इन लास्ट एपिसोड कि फ्रीलांसिंग जो है वो पाकिस्तानी यूथ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है नहीं है और दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सबको दे नहीं सकती है। ये दो फैक्ट्स हैं। एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वैसे ही बुरे हालात हैं। अगर ये यूएस से भी होता तो जॉब गवर्नमेंट्स नहीं दे सकती। दोनों बातें सच है। तो फ्रीलांसिंग के तहत के जरिए, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और ई कॉमर्स का दौर है, अगेन मैंने एक और बात की थी, जो कोरोना है इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूथ। अब हम, क्योंकि हम स्मार्ट मशहूर हैं दुनिया में, हमें काम की ज़रूरत है, हम मेहनती हैं, थोड़ी सी अगर एथिकली ठीक हो जाए तो हम घर बैठ कर ट्रक लोड ऑफ मनी यूएस डॉलर्स में कमा सकते हैं इंशाल्लाह। और जिम और एथिकली और मॉरली जो है इम्प्रूव्ड होना, वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, हर हवाले से जो है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है बहुत ज़रूरी है। और सर की एक पॉइंट को जो है मैं रिपीट करना चाहूँगी जनाब कि कोविड-19 वाला फेज जो था, जहाँ पर बहुत सारे कर्सेज लेकर आए, वहीं पर थोड़ी सी ब्लेसिंग्स भी लेकर आया था। और ब्लेसिंग इस हवाले से जनाब की सारी दुनिया डिजिटली और ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी और ऑनलाइन शिफ्ट होने का फ़ायदा ही हुआ कि लोगों ने घर बैठ कर मजीद कमाने के कुछ जरिए जो थे वो ढूंढने शुरू कर दिए थे और जिसका एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिजल्ट आउटकम ये रहा कि फ्रीलांसिंग की फील्ड को जो है मजीद इससे फरोग हासिल हुआ। ओके सर, आज इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए इस पर मजीद हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप में स्पार्क हो, जैसे कि हम लास्ट प्रोग्राम में बात करें कि जब तक आपके अंदर पोटेंशियल या आपके अपने अंदर स्पार्क नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे। और जिस तरह के सोहेल साहब आपके अपने एकेडमी है जहाँ पर लोगों को ट्रेन भी करते हैं और जहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाए, सर उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, आज का मेन जो सवाल ये है कि आपको 500 आपके तरीके हैं सर्विसेज बेचने के। सर मैं पहले जाऊंगी, सॉरी टू कट यू, कि आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जहाँ से आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं हाउ टू अर्न और जहाँ पर एक आप गाइड करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा पहले बताइएगा। देखिए, मेरे दो मेजर एंटिटीज हैं जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। नंबर 1 एक है जिसमें सर्विसेज देता हूँ मैं, ग्लोबल ई कॉमर्स कंसल्टेंट GEC। ये पाकिस्तान वर्कर्स हैं यहाँ पर और गोरे क्लाइंट्स हैं और 99% यूएस क्लाइंट्स हैं, अमेरिकन हैं। सेकंड जो है वो है किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग के नाम से पेज भी है और मेरे नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है। हम क्या करते हैं, मैं वीक में 3 दफा मैं कुछ ना कुछ टिप्स जो है
वो मैं देता हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में, जनरल अगेन एथिक्स, प्रॉब्लम्स, कुछ फनी भी मीम्स वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, कुछ अपना मजाक भी उड़ाते रहते हैं अपने एक फंकी वे में, बड़ी कन्वर्सेशनल टोन में। हाँ, ताकि क्योंकि ये बड़े मजे का काम है, आई एम टेलिंग यू। अभी तो वो किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग उसके लिए बनाया है जहाँ पे हम सिर्फ सिखाने का और किक स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये आप नोट कर लीजिए ताकि आप फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और मेरा अपना पेज भी है सोहेल तारिक के नाम से जी 333 फेसबुक पे, और इसको भी आप करेंगे तो अगेन फ्री का नॉलेज आप देख सकते हैं, हाँ, ताकि आप जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो है वो ले सकें और क्लासेस ले सकें, बल्कि ऑनलाइन सोहेल तारिक साहब की जो यूट्यूब पेज है वहां से भी मुस्तफिद हो सकते हैं। और किक स्टार्ट इनकी प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोगों को सिखाया और गाइड किया जाता है। ओके, सोहेल तारिक साहब, इम्पोर्टेंस पे को ही आगे लेकर चलेंगे कि जिस तरह के हमने लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपके अंदर जब तक स्पार्क होता है, पोटेंशियल होता है, सो कुछ लोगों को खुद अपने ही बारे में नहीं मालूम हुआ होता है ना, अपने ही बारे में नहीं एक्सप्लोर किया होता कि हमारे यहाँ मसले यूथ का ये बहुत बड़ा मसला है कि खुद ये नहीं पता होता कि हमने आगे क्या करना है और किस तरफ जाना है, खुद अपनी फील्ड नहीं जो है वो लोगों से चूज होती है टीनेज में, स्पेशली इवन इन 20s में आके भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। एनीवेज, तो आप जरा हमारी यूथ को इस तरह से गाइड कीजिएगा कि किस तरह से सेल्फ एक्सप्लोरेशन, किस तरह से खुद को एक्सप्लोर किया जाए, अपने बारे में कैसे जानेंगे कि आपको खुद को, लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ अभी इस एज में हमें फ्रीलांसिंग करने की जरूरत है। देखें, ये बहुत ही थिक एंड लॉन्ग टॉपिक है। मैं क्विकली कुछ टिप्स देता हूँ आपको, आपके सुनने वालों को। और अगेन ये जो हम एपिसोड हम कर रहे हैं ये अवेलेबल होगी यूट्यूब पे भी, सो वो फिर जाके इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, हम ह्यूमन जो हैं ये 12 तरह की पर्सनैलिटीज में खुदा ने डिवाइड किया है। टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज इन टर्म्स ऑफ, जिसमें जैसे सोना, उठना, बात करने का शौक, बात ना करने का शौक, इट कम्स अंडर साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल कुछ इसका है। इसके लिए आप जाके गूगल पे जाएं। अगेन मैं आपके सब नाज़रीन को, ये जो सुनने वाले हैं वो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 चैनल्स छोड़ दे, सारे पाकिस्तानी चैनल्स और ये फजूल चीजें। नहीं, आप अपने शौक बरकरार रखें और साथ में 3 चीजें को फॉलो करें, उसमें सब कुछ है इस वक्त, उससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं कह रहा, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पे नेटफ्लिक्स से ज्यादा फन है। आप बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, उसको छोड़ दें, यूट्यूब पे जाएं, उस पे बॉलीवुड से ज्यादा बेहतर और तरह तरह के म्यूजिक, हमारे अपना पास इतना अच्छा स्टफ है, तो फिर वो भी वहां पे मौजूद है। पाकिस्तानी अगर आपने फॉलो करना है, यकीन करें, आपको 80 चैनल्स बताइएगा। यूट्यूब, सेकंड google.com, इसको हाउ टू करने का सीखें कि ये आपको ये हर चीज का आपको बताएगा। तो 12 पर्सनैलिटीज की भी उस पे आप जाके लिखेंगे हाउ आई जज माई पर्सनैलिटी, 12 पर्सनैलिटीज लिखेंगे तो वो एक 12 डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये आपको गूगल सर्च वो एक वेबसाइट पे ले जाएगा आपको, और उस पे जाके क्वेश्चनएयर है आधे घंटे का, वो आप करें। मैं INFJ हूँ, आप आई डोंट नो आप कौन है, लाइक आप अपने बारे में आपको बड़ा खुद आप वो जब आप वो उन सवालों के जवाब दे लेंगे तो आपको जब उसका रिजल्ट निकलेगा आपको खुद होगा अच्छा हाँ ये तो मैं हूँ, भूल भी चुके होंगे। सो एक तो वो है, ये तो हो गया एक जरा थोड़ा टेक्निकल चीज। अब मैं इसको थोड़ा कि आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करो, बता रहा हूँ, ये टेक्निकल है। अब मैं एक आम फहम तरीके में बताता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये कंफर्म पता है कि वो मॉर्निंग पर्सन है। मुझे तो मालूम है, मैं ट्रू अर्ली मॉर्निंग बर्ड। इसी तरह कुछ लोग नाइट राइडर्स होते हैं, कुछ नाइट राइडर्स होते हैं। कितने लोगों को पता है कि वो काम जब करते हैं बैठकर या किताब पढ़ते हैं उनको बहुत मजा आता है, और कितने लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो गप लगाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा है, उनका एक्सप्रेशन फॉर कैथार्सिस कौन सा है, वो क्या काम करके अच्छा महसूस करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, जब अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को क्या करके अपना बेहतरीन कैथार्सिस कर सकते हैं। वैसे अपने स्टूडेंट से मैं अक्सर सवाल करती हूँ कि आपका सबसे पीक टाइम, क्रिएटिव टाइम ऑफ द डे कौन सा है, या क्या काम करके सबसे ज्यादा अपने आप को आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन कब देते हैं। सो सम पीपल कुक, कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ बेकिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ मूवीज देखते हैं, कुछ गप्पे मारते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं। तो ये सब आपके कैथार्सिस अपने बारे में सोचें, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ कि कुछ लोगों को पसंद है कि वो जस्ट जब वो कुछ सुनते हैं तो उसके लफ्ज गलतियां निकालते हैं। और कुछ लोग हैं
जो सिर्फ कहानी का मजा लेते हैं, उनको डिटेल में नहीं जाना। उनके जैसे राइटर होता है, एडिटर नहीं होता है। यस जी। सो एक तो ये सबसे पहले ये करें, फ्रीलांसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द पॉइंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रीलांसिंग की जरूरत है, फ्रीलांसिंग में कौन सी फील्ड की जरूरत है, उसके लिए ये जानना जरूरी है जी। अब इसको हम कंप्राइज करते हैं क्विकली, फ्रीलांसिंग से कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रीलांसिंग में एक बहुत बड़ी टर्म है, और अभी तक देखिए मेरे पास जो लोग हैं उनमें लम्स के बच्चे नहीं हैं, उसके अंदर जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं हैं ज्यादा, क्योंकि उनको अच्छी जॉब मिल रही हैं, वो अच्छी जॉब पे हैं 2-4 लाख रुपए वाली। लेकिन मैं उनको भी इस मीडियम से बताना चाहता हूँ, मैं ये 2-4 लाख की बात नहीं हो रही है, ये प्रॉब्ली 10-15 हजार डॉलर पर मंथ अर्निंग की बात हो रही है। सो दे मस्ट कम टेक इट वेरी सीरियसली। अच्छा, एक टर्म है हमारी फ्रीलांसिंग में जिसको हम कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। ओके। अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाता वो बंदा है जो खुद काम नहीं करता, उसको पता होता है कि वो काम कौन करता है। इंग्लिश में इसको अमेरिका में द मोस्ट अर्निंग पर्सन इज whom who know the person who know the person. Great. और वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ, पैंडेमिक में चूंकि मैं चाइना में इन्फ्लुएंस कर चुका हुआ था, चाइना भी अभी आप देखें ना, मैं आपको चाइना के बारे में आपके नाज़रीन को एक शॉकिंग ट्रूथ देता हूँ। मेरा काम दरअसल एक लीड, अब इस वक्त जब मैं आता हूँ तो लीड करने का सिर्फ आपको जगाऊं श्रोताओं को ना, मैं बता नहीं सकता, आधे घंटे का 3 घंटे के शो में कुछ भी नहीं बात हो सकती, इतना तवील है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो चाइना है वो 96%, वो सिर्फ 30% एरिया में रहते हैं चाइनीज, और 4% चाइनीज बाकी के 70% एरिया में रहते हैं अपनी कंट्री के। चाइना हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। Quite amazing. हैरानी हुई ना सुन के? Extremely amazing in fact. So चाइना को मैं एक्सप्लोर 96% चाइनीज जो हैं वो 30% चाइनीज के ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, और 4% चाइनीज रेस्ट ऑफ द 70% ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। इस तरह की बातें मुझे पता लग गई थी। अब जब पैंडेमिक आया तो वहां पे मास्क की जरूरत पड़ी अमेरिका में, फौरन एक मास्क जो है ना वो, और जो हैंड सैनिटाइजर थे, वो एक क्वांटिटी बन गई। मेरे पास एक माइक वो साहब आए, माइक वो मिंग नाम है उनका, वो आए अमेरिकन से, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो अब मैं टैक्स वालों से डर लगता है, मैं असल रिवील तो नहीं करता मगर ये अमेजिंग फिगर्स हैं, समझ लें लाखों करोड़ों में। उन्होंने मुझे सपोज 1 मिलियन उन्होंने कहा मास्क की मुझे जरूरत है और आई विल गिव यू 5% ऑफ इट। एट दैट टाइम जो मास्क इस वक्त 30 सेंट का है वो $3 में लेने में तैयार हो गया। और मेरे चाइनीज दोस्त थे, मैंने वो फेयर प्राइस, मैंने कभी ओवर इन्वेस्टिंग नहीं की, लेकिन अगेन बिल इतना बड़ा था उसका 5% से, मुझे कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बंदे से ऑर्डर लिया और एक बंदे को दिया, उसने शिप कर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसी एक काम में, छोटे से काम में इतने पैसे कमा लिए जो पिछले 6 महीने मैंने कमाए थे। सो अब ये वो लोग कर सकते हैं जो बातों में बड़ा शौक है, जिनको खाना खाने का बड़ा शौक है, जिनको जिनके दोस्त बड़े अच्छे हैं। अब इन लोगों को सोशल सर्कल स्ट्रांग है, जो सोशली इंटेलिजेंट लोग हैं। करेक्ट। मैं इनको ये कहूंगा कि आप अब अपने इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम व्हाई नॉट हम ऐसे दोस्त बनाएं, उनको दोस्त बनाने का तो शौक है कि जिनकी फैक्ट्री हो, व्हाई नॉट वो ऐसे दोस्त बनाए जो कि जर्नलिस्ट हो। और इसी तरह जब फ्रीलांसिंग में आपने जाना है तो व्हाई नॉट वो मुझे दोस्त बनाए, क्यों वो काम करते हैं। अब सेकंड ब्रीड ले लेते हैं, ये तो आ गई जिनको बात करने का शौक है, जिनको मिलने का शौक है, जिनको सिर्फ सोशलिंग का शौक है, जिनको दोस्त बनाने का शौक है, जो मुझे भी दोस्त बना लेंगे, आपको भी बना लेंगे। But sir, there is a thin line between socializing. At times we tend to socialize to make friends. We don't socialize in order to utilize PR and contacts. कुछ लोग फ्रेंडली होते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स डेवलप कर लेते हैं, मगर PR यूटिलाइज करने में इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। They now need to focus on that only thick part, because असल काम उनको आता है। मैं दोस्त बनाने में अच्छा नहीं, मैं शुरू में इंजमामुल हक हूँ, मुझे बहुत ड्राई पर्सन हूँ, मुझे थोड़ा सा लोगों को मैं नहीं करता। हाँ, जब मैं अच्छा बन जाऊँ तो मेरे अच्छा दोस्त। आई एम ऑपोजिट, आई एम वेरी गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड सोशलाइजिंग, लेकिन PR एंड कॉन्टेक्ट्स यूटिलाइज करने में इतने अच्छे नहीं हूँ। अभी इसका मकसद देखें, अब आपको भी उस पार्ट पे आना, आपने देखना चाहिए इनमें से कौन सा मेरे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्टिव दोस्त होने चाहिए, मतलब दोस्त हैं 500 रखे, प्रोडक्टिव रख लें, दैट विल गोना हेल्प यू अल्टीमेटली। रैशनल प्रैक्टिकल अप्रोच। अब आ गए वो लोग जो कहते हैं कि भाई वो मैं हूँ, जो कहते हैं भाई मुझसे तो सारा दिन कोई बात ही ना करे तो मैं बड़ा खुश हूँ, ट्रू इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इस तरह से कुछ। उनको क्या चाहिए, वो कोर्स पढ़े, वो सीखे, वो टीम्स के साथ बैठे,
वो स्किल्स डेवलप करें, 14 घंटे काम करें, और अगेन आप अल्टीमेटली अगेन अर्न तो वही करेंगे जो कि जो यू नो हु नोज अ पर्सन नोज अ पर्सन, क्योंकि उन्होंने तो काम लेके 10% अपना रखना है, 5% अपना रखना है और मुझे काम दे देना है। लेकिन मेरी क्या पावर होगी? मेरे पास असल में ये लोग क्विकली मनी अर्न कर रहे होंगे और आप इनको हैप्पी गो लकी टाइप पाएंगे, और मेरी सेटिस्फेक्शन तो उसमें है ही नहीं ना। मेरी सेटिस्फेक्शन तो है टीम, प्रोसेसेस, क्वालिटी चेक, इसमें है। सो दोनों एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो ये लोग क्या करें, ये फिर Amazon के स्किल सीख लें। Either you are introvert or extrovert, you have to इंट्रोवर्ट अब इंट्रोवर्ट है तो ways. आप Amazon के स्किल सीखें। आप जैसा कि मैंने पिछले भी उसमें बताया और मैं हर जगह कहता हूँ, क्योंकि अभी इसमें हम पीछे जा रहे हैं और फील्ड बिल्कुल खाली पड़ी है, कि आप उनके सेक्रेटरी बन जाए, उनके पीए बन जाए। उधर एक मिलियनर है जिसको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो उसे उसके अगले पूरे साल के, 2 साल के, 500 साल के रूटीने बना के अपने पास रखे, और उसको सुबह और हर घंटे जब जब उसको चाहिए उसको, जैसे भी उसने आपको बताया कि मुझे ये करो, मेरी ये ईमेल है, ये उसको भेज दो, उसकी ईमेल आए, उसके ये जवाब मुझसे पूछ के वो वॉइस नोट भेजेगा, आपने ईमेल कर देनी है। सो आप ये बन जाए। सो ये आपने अपने आप को 2 फील्ड्स में मेजर करना है। अब इसमें एम्बीवर्ट भी एक चीज आती है। अब मैं एम्बीवर्ट हो चुका हूँ, हालात ने मुझे, अब आपने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ आए, मैं ट्रू एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ तो आई हूं। अब ये भी एक सफर है। जब आप एक दफा अपने एक और चीज है जिसमें हम इस वक्त एज ए कॉम फंसे हुए हैं, उसका नाम है किचन मनी। हम लोग अपने बिजली के बिल उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये बिल्कुल है। और ये आप मुझसे पूछें कि कोई, अब सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका में लोगों को नहीं है? उनके चैलेंजेस तो किचन के हमसे भी ज्यादा सख्त हैं। हम लकीली एक सस्ती जमीन पे रहते हैं। सीरियसली आप एक अमेरिकन को कहें कि आपको $6,000 या $4,000 आपकी इनकम है, कि आप अच्छे से रहेंगे, वो घबरा जाएगा। अब तसव्वुर करें मुझे कोई कहे कि $2,000, तो मैं तो यहाँ पे किंग हूँ, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं। अच्छा सर, ये सारी डिस्कशन अभी हम जनरल सोशलाइजिंग या साइकोलॉजी से रिलेटेड कर रहे हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग, दैट इज आवर टॉपिक एक्चुअली। अभी चले हम इस पे बात कर लेते हैं कि 2022 में फ्रीलांसिंग में कौन सी ऐसी स्किल्स हम लर्न करेंगे, कौन से ऐसा अपने हमें ऐसे स्किल सेट कितना और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ जा सके, इस पे बात करते हैं। देखिए स्किल अगेन इस वक्त जो हार्ड परसूट स्किल्स हैं वो तो Amazon की है। अब देखें अगर आप गूगल करेंगे प्रॉब्ली उसमें Amazon का नाम आपको नहीं मिलेगा। उस पर कुछ और है, ब्लॉकचेन भी है, बिल्कुल उसमें जाएं, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी जाएं। लेकिन ये जो निश है ये इतनी सुपर यू नो जूम इन हुई है कि यहाँ पर भी कम लोगों का फोकस किया है। तो Amazon की स्किल मैं ऑलवेज नंबर 1 कहूँगा। Amazon में के बाद वॉलमार्ट, उसके बाद eBay, उसके बाद शॉपिफाई की जो ड्रॉप शिपिंग है, और सोर्सिंग है चाइना टू USA, और ब्राजील जो इमर्जिंग मार्केट्स है, टर्की है, इंडिया है, इवन पाकिस्तान है, बहुत बड़ी, पाकिस्तान टॉप 20 में आता है इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में। इससे आपने सिर्फ सामान लेके USA पहुंचाना है। सिर्फ ये स्किल आप सीख लें और आप इसको बेचने लग जाएं। उसके बाद जो भी मैंने कहा कि पीए और पर्सनल असिस्टेंट, ये पूरी एक साइंस है। ये नहीं है कि आपने कहा कि मैं भी ये मेमोरीज पे काम नहीं हो रहा। यही साइंस समझाइएगा। वो क्लिकअप, एक जैसे मैंने एक टूल बताया, क्लिकअप टूल है, और एक है आसाना, एक है बेस कैंप, और इसी के आप टॉप 20 टूल्स ले लें, सारे अच्छे हैं। लेकिन मेरा टॉप जो मैं जो यूज करता हूँ, जो मैंने खुद जो एक्सपीरियंस है, क्लिकअप उसका नाम है। हर चीज ऑटोमाइज्ड है, वहाँ SOPs बने हुए हैं, प्रोसेसेस बने हुए हैं, इवन लाइफ के भी। वो सुबह उठते हैं, उनका एलेक्सा उनको बताता है कि आपने चाय बना लें, 7:15 हो गए, चाय के लिए पानी रख दें, और उसके बाद वॉशरूम चले जाएं। लिटरली वो टेल कर उसको बताता है। और 10 मिनट के बाद people survive alone. I mean, that's how they love to live alone now. So ये आपने उसको एक असिस्टेंट्स की उसको जरूरत है जो उसके बिहाफ पर काम करे। ये सीख लें, ये बहुत इसमें मार्जिन मौजूद है। उसके बाद अगेन अकाउंटेंसी की जो फील्ड है ये बहुत वास्ट है। लेकिन अगेन ये मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अपनी बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, चूंकि इसमें आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये वाली फील्ड भी लेकिन ओपन है। आप अच्छे अकाउंटेंट अगर एक बंदे के बन जाए, यकीन करें, मेरे पास एक बहावलपुर से फातिमा ताज नाम है उनका, खातून है, मेरा ख्याल है वो $100 कमाती थी, तो अब अगेन वो
शी मस्ट मे बी नो, पसंद नहीं आएगा उनको मैं अगर उनकी इनकम रिवील कर दूं, नहीं, थाउजेंड्स में से है माशाल्लाह। और सिर्फ अकाउंटेंसी की है, लेकिन चूंकि वो भावलपुर से आगे किसी गांव की है तो वो जो है मतलब के उन्होंने अपने गांव में वो सबको करके वो डेटा एंट्री और एक क्विक बुक एक चीज है, That's how you bring social change, positive social change. चेंज ला सकते। तो ड्रॉप शिपिंग सीखें, अकाउंटेंसी सीखें, पर्सनल असिस्टेंट्स बन जाएं और अपनी कम्युनिटी लेवल पर ना सिर्फ आप खुद मतलब एक माशाल्लाह प्रोफेशनली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बल्कि अपने इलाके में कम्युनिटी में भी लोगों को हेल्प आउट कीजिए। बिल्कुल। और एक इसमें लास्ट पार्ट बिल्कुल हर जगह मैं ये जिक्र करूंगा कि प्लीज अपने स्किल्स सीख बेचने से पहले एटलीस्ट गोरों को थोड़ी सी उसके अंदर खुद से एक 6 महीने या 1 साल उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना सीखें, किसी टीम में रह के खुद लॉन्चेस कर लें। अंडरस्टैंडेबल। आप जब तक खुद इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, जिस तरह के हम देखेंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में यही हम प्रैक्टिस, जो लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, बेशक देर से भी जाएं, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो काम आप करें उसकी पीछे आपको खुद मालूम है। इसके टिट्स एंड ब्रिड्स जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप कोई मैगजीन स्टार्ट करें तो आपको खुद मालूम होना चाहिए मैगजीन्स के इधर प्रिंट और वेब और इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएवर के व्हाट इज मैगजीन जर्नलिज्म। अगर आपको खुद ही मालूम नहीं होगा तो आप अपनी टीम को कैसे गाइड कर सकेंगे या कैसे चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे। सो जो काम आप करवाने जा रहे हैं पहले आपको खुद पे जो है उसकी कमांड होनी चाहिए। जब तक हाँ बिल्कुल वीडियोस देख के, क्योंकि अभी YouTube पे जब आप जाएंगे या मेरे पेज पे जाएंगे या मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपने वीडियोस देख के आपको ये एहसास हो जाएगा कि शायद मुझे आ गया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्विमिंग की वीडियोस देख के और या कार चलाने की वीडियोस देख के कोई नहीं स्विमर बन जाता या एक ड्राइवर बन जाता। यू नीड सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, और उसके लिए वेट करें। मुझे पता है ये भी बिल्कुल मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, पैसों की जरूरत होती है। मैं बिल्कुल किसी की डेस्परेटिज्म का मजाक नहीं उड़ा रहा, उसको नॉन सीरियस ले रहा, लेकिन प्लीज, क्योंकि आउट देयर जब आप किसी गोरे के साथ कनेक्ट करेंगे आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, जैसे आप होंगे वो पाकिस्तान को वैसे ही समझेगा। तो आपको इसका सर का कहने का मतलब ये सुहेल साहब का कि आप अपनी पर्सनल लेवल पर जो अपने स्किल सेट है पहले उसको जरा मोरली एथिकली हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, तो ना सिर्फ आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते, अपने मुल्क के इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉन्शियस इन दैट रिगार्ड। यस। और मैं अपने क्लाइंट्स को एक बात जरूर कहता हूँ, अगेन ऑफ टॉपिक है लेकिन याद आ गया, मैं उनको एक बात जरूर कहता हूँ कि देखें, मिस्टेक $1 मिलियन की आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मैं नहीं जानता। यू कैन एक्सपेक्ट कि आई कैन मेक $1 मिलियन मेक अस ह्यूमन, लेकिन $1 का स्कैम ये नहीं होगा, क्योंकि इस पे आपकी मुल्क की इज्जत जो है वो, मेरी इंटरपर्सनल इंटेग्रिटी एंड देन मुल्क का नाम लेना भी नहीं चाहिए, वो लाशोरी उसको पता है। मेरी पर्सनल इंटेग्रिटी ये ज्यादा, you present your family, you present your country. I am extremely conscious in representing my country. Religion. They know from our deeds. हम अगर अच्छी डीड्स रखेंगे, उनके प्रोमिसेस उनको फिल करेंगे और हम उनको एक्स्ट्रा देंगे तो वो समझेंगे तो सारे अच्छे हैं। कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी, रिप्रेजेंट योर कल्चर, योर रिलीजन। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जब आप जाएंगे तो ये आप एम्बेसडर हैं अपनी कम्युनिटी के, अपनी रिलीजन के और अपने मुल्क के। सो आपको अपने पर्सनल स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग करना एथिकली मोरली इन एनी वे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कोई वजह नहीं, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, सर गोरों की बस यही बात है, वो दे आर ऑनेस्ट सिंपली वैसे उनको आपको एंड पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। अच्छा हमारे पास सब कुछ है, हम इन्हीं 2 चीजों में लैक करते हैं। आपको मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, लोग यहाँ पर डिसऑनेस्ट होते हैं या पंक्चुअल नहीं होते हैं। ईमानदारी से बताएं, 5 मिनट लेट होना हमारे लिए कोई बात नहीं है ना, एज ए पाकिस्तानी नहीं है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके लिए ये मतलब मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है। और मलेशियंस, ये मैंने खुद इंडोनेशियंस, आप उस सेक्टर में जाएं, मलेशियंस, इंडोनेशियंस, आप दे आर ऑल मुस्लिम्स बट दे आर एक्सट्रीमली पंक्चुअल। मतलब वो गोरों वाली उसको हैबिचुअल पंक्चुअल, आप उनको बताएंगे कि भाई ये चीज सस्ती और ये महंगी क्यों है, तो वो आपको बताएंगे कि ये महंगी क्यों है, इसमें ये फ्लॉज हैं। तो आपको फ्लॉज बताएंगे। सो ऐसे होना चाहिए कि अगर आप, हमारे पास सब कुछ है, वी आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली मेंटली स्मार्ट पीपल, हम लोग हार्ड वर्किंग है, सिर्फ ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी, सिर्फ ये 2 चीजें हमारे पास आ जाए तो मेरा ख्याल हमसे बेहतरीन कौम कोई नहीं है। एक चीज मैंने और देखी उनकी कि वो हर चीज डट के करते हैं, जब काम करते हैं, जब उनके वर्क आवर्स होते हैं, तो somehow we are डट के करते हैं। नहीं, हम हमारी हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैव डिस्ट्रैक्शंस, हमारे फ्रेंड्स भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप तसव्वुर करें, आप 6 घंटे मैंने अभी तक नहीं कर सका, कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं कहता हूँ कि अभी कल्चर आना चाहिए कि आपकी कॉल आ रही हो आपकी दोस्त की आपके वर्क आवर्स में, आप इग्नोर करेंगी,
मैं नहीं करता अभी भी। अब मैं कर लेती हूँ, हाँ मैं पहले नहीं करती थी, अब कर लेती हूँ। हम जनरली करते हैं, हम नहीं कर सकते, तो करनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये 6 से 12 वर्किंग आवर्स है, तो आपका फ्रेंड्स टाइम नहीं है ये। सेम है। और ये भी मैं सर इसकी वजह ये भी हमारे अंदर कर्टेसी बहुत ज्यादा है, वी आर एक्सट्रीमली कर्टियस नेशन। बिल्कुल कर्टिस, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या हुआ कि हमने हर चीज को फुली जो उसके लेवल पे जाने से हम रह गए। हम जब सोते हैं उससे हम सोते भी सही नहीं है, कर्टियस है ना। हर चीज में हम चाहते हैं कि हम बैंड कर जाएंगे, यहाँ से 2 आवर्स बचा लेंगे तो वहां से मैनेज कर लेंगे, यहाँ से 15 मिनट। It's all about management. It's all, everything is about your relationship, your sleep timings, eating timings, everything is about management. अगर मैं कहूँ पूरी लाइफ में क्या चीज है जो आपको सबसे पहले सबसे जरूरी चाहिए, is discipline and management. Yes, self management and you know honesty with your every deeds के जो भी आप काम कर रहे हैं। धोखा again last you know we're closing this episode। मैं एक और सवाल सब बच्चों से करता हूँ, आपके नाज़रीन से भी करता हूँ कि 2 कबीले हैं, एक को और हमारे 2 कबीले हैं, 2 पार्टियां हैं, 2 कौमें हैं, एक को ज्वाइन कर लें। धोखा देने है या धोखा खाना है? मैं हैप्पीली धोखा खाने वाले कबीले में जाना करूंगा। दैट मीन्स ओवर स्मार्ट बनना छोड़ दें। जब आप किसी से धोखा खाते हैं तो आप मॉरली उससे ऊपर चले जाते हैं। कोई आज तक धोखा खाने की वजह से जब अगर वो हिम्मत ना हारे, उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं किया होता भी तो टाइमली होता है, और बस वो एक लेसन है। हाँ, वो एक लेसन बस एक लेसन है जिसको, और अगेन आप लेसन लेते रहे, यू विल बी समवेयर। सो मैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, क्योंकि मैं उसी को यहाँ सेल कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, उसी का मैं वो प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है इसमें ह्यूज, $1 trillion। आई एम टेलिंग यू, वन डे यू पीपल रिमेम्बर दिस लाइन्स ऑफ मीन कि हम लोग इससे $trillions कमा सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर सुहेल तारिक साहब की यही काविश रही और फिर 100 के तवस्सुत से आप लोग इसी तरह इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन से मुस्तफिद होते रहे तो कोई वजह नहीं है हम इंडिविजुअल कैपेसिटी से, कम्युनिटी लेवल से, अपने अपने शहरों से प्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान को जब प्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और अपने मुल्क की इकोनॉमिक्स में भी बहुत बेहतरीन पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं। सो इंडिविजुअल कैपेसिटी से लेकर नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा थ्रू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग की तवस्सुत से कैसे मजीद मुस्तफिद हो सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में सुहेल तारिक साहब से मजीद जानेंगे। सर आज का एपिसोड बस यहीं तक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए, वक्त देने के लिए और इतनी बेहतरीन प्रोडक्टिव टिप्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे सुंदर मुस्तकीम को इजाजत दीजिए। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।